ओके देन हेलो ट्रेडर्स प्लस इन्वेस्टर्स। तो चलो बात करते हैं, आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में हम लोगों ने कहाँ में कैसे ट्रेड लिया उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मॉर्निंग में जिन्होंने भी मूव को मिस किया होगा, बहुत ही बड़ा मूव हम लोगों को मिल गया, ठीक है ना, बैंक निफ्टी में। तो उन लोगों को दिल में बहुत ही बुरा लगा होगा कि इतना बड़ा मूव हम लोगों से मिस हो गया। खास करके जो ऑप्शन बायर्स होंगे उनको बड़ा मन में रेगरेट हो रहा होगा। ऑप्शन चेन को जो प्रीमियम का प्राइस होता है उसको खोल के देखा होगा कि ये तो प्रीमियम तो लगभग डबल हो गया। तो यहाँ में साइकोलॉजी की बात आती है, ठीक है ना। तो वो बहुत ही भयंकर मूव हम लोग से छूट गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने वहाँ में ट्रेड लिया नहीं तो मूव छूट गया तो छूट गया, ठीक है ना। वही में हम लोगों की जो टेस्ट लेता है मार्केट वही में लेता है। तो वहाँ में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जैसे जितना स्पीड से गया था उसी हिसाब से धीरे धीरे नीचे भी आ गया। सो नीचे हम लोगों ने फिर 11:30 11:30 बजे के आसपास जब वो बैंक निफ्टी 600 के आसपास झूल रहा था तो वहाँ में हम लोगों ने हैमर पे बाइंग की, ठीक है ना। तो ऊपर गया थोड़ा सा 30 पॉइंट का, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया। लेकिन जो वो हैमर का लो हम लोग का एसएल था वो एसएल हम लोग का टच हुआ नहीं, सीधा वहाँ से रिकवरी कर लिया। तो वहाँ से हम लोग को जो ऊपर का मूव मिला, बहुत ही भयंकर मूव मिला। 700 के आसपास हम लोगों ने क्या किया, उसको बुक कर लिया, जो भी हम लोग का ट्रेड था तो बुक कर लिया हम लोगों को इजीली। 70 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कैच किया, प्रॉफिट को हम लोगों ने सीधा सा बुक कर लिया। हालांकि ये एक आपका जो अकाउंट है ये डेमो अकाउंट है, लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है पता है, यहाँ में हम लोगों का साइकोलॉजी इशू होता नहीं, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, ठीक है ना। तो आप अपने स्किल से ट्रेड करते हो, ना कि आप एक लालच जो होता है ग्रिड उसके बेसिस में ट्रेड लेते हो, ठीक है ना। तो आपको कोई रेग्रेट नहीं होता कि मूवमेंट छूट गया तो छूट गया। तो अभी हम लोग को बहुत कुछ यहाँ में लर्निंग के पर्पज से भी बहुत कुछ है। अगर आप लोग पेपर ट्रेड करते हो, सपोज करते हैं आप साल से आप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो आप एनालिसिस सही करते हो, सब कुछ सही होता है, आपका जो साइकोलॉजी इशू है ज़्यादा ट्रेड करने का, तो उनको मैं एक प्रेफर करूँगा कि आप कुछ दिन के लिए ही सही, ठीक है ना, मिनिमम 20 ट्रेडिंग सेशंस के लिए आप पेपर ट्रेड करो, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को पेपर ट्रेड से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी हम लोगों ने जितने भी दिन ट्रेड किए हैं, सिर्फ एक ही दिन ऐसा हुआ है जिस दिन हम लोग का एसएल हुआ, और एक दिन का एसएल फर्स्ट एसएल में ही हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। वहाँ में फाइट करने के लिए कुछ नहीं है, एक एसएल हो गया तो आप क्लोज कर दो। तो एक्सपायरी में इतना ही काफ़ी है। बाकी अभी फिर से ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है, मुझे ट्रेड लेने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो आप लोगों ने अभी कैच किया है ना जो मूव, उसको हम लोग नहीं देंगे। खास करके जिन लोगों का कैपिटल लो होता है, आप लोगों ने मूव कैच कर लिया, उसको लेके जाना चाहिए हम लोगों को। कहने में ऑप्शन बायर्स हम लोगों का इतना कैपेबिलिटी है कि हम लोग एक दिन में 100% रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 1 मंथ में बात करें, एक महीने में आप 200% रिटर्न लेके दिखाओ, मतलब 20 ट्रेडिंग सेशंस में डेली 10% रिटर्न लाके दिखाओ, तो ऑप्शन बायर कभी भी वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर बोलोगे कि एक दिन में 100% लाके दो, ऑप्शन बायर ले आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहोगे कि 30 डेज में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो वहाँ में आप मुझे 200% का रिटर्न चाहिए, डेली एवरेज 10% का, ऑप्शन बायर वहाँ में नहीं ला पाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग को फिक्स करना है कि जो 10% का रिटर्न है डेली का, वो बुक करके साइड में रख लो, वो हम लोग की सैलरी समझ लो। बाकी का जो भी होता है, अगर एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल रहा है उसके साथ आप लोग खेल सकते हो, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत सारी मतलब पेपर ट्रेड करने के बाद बहुत बढ़िया हम लोग को एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है ना। इसको हम लोग एक आखिरी बार यूज़ करेंगे थोड़ा सा कैपिटल डिप्लॉय करके, ठीक है ना। तो यही सारी वीडियो थी, आई होप आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया वैल्यू आप लोगों को भी मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और वैल्यूबल वीडियो में, ठीक है ना। तो बाय।